दिल्ली के पीड़ागढ़ी फ्लाईओवर पर 3 लोगों के एक साथ जान जाने का जो मामला गरमाया हुआ है, इस मामले में अब ढोंगी बाबा सूफी कमरुद्दीन का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी इस मामले को लेकर अब खड़े हो गए हैं। दिल्ली के लोनी बॉर्डर से सामने आए इस वीडियो में एक शख्स हाथ में संदिग्ध बैग लेते हुए तेजी से जा रहा है। चेहरा साफ नहीं है, लेकिन चाल में घबराहट साफ झलकती है। यही फुटेज बाद में पीड़ागढ़ी फ्लाईओवर के पास मिले ट्रिपल मर्डर केस की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। पुलिस को शक है कि इस वीडियो में दिख रहा शख्स वही है जिसने 3 लोगों को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। दिल्ली के पीड़ागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे खड़ी एक कार से 3 शव बरामद हुए थे। कार के अंदर लक्ष्मी, रणधीर और शिव नरेश मृत पाए गए थे। शुरुआती जांच में कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले। ऐसा लगा मानो तीनों को अचानक नींद आ गई हो, लेकिन हालात ने साफ कर दिया कि ये मामला सामान्य नहीं है, बल्कि बेहद खौफनाक साजिश का एक अहम हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक विजिटिंग कार्ड लगा। उस पर लिखा था, हर दर्द की दवा, हर मर्ज का इलाज, सूफी बाबा कमरुद्दीन। कार्ड पर दावा किया गया कि वो हर समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन पुलिस का दावा कुछ और ही है। उनका कहना था कि ये दर्द का नहीं, धन को दुगना करने का खेल था, यानी कि पैसे के लालच का। कमरुद्दीन, जो कभी एक साधारण ढाबा चलाता था बिस्मिल्लाह होटल के नाम पर, अचानक लोगों की नज़रों में तांत्रिक और सूफी बाबा कैसे बन गया, ये सवाल इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। फिरोजाबाद का रहने वाला कमरुद्दीन गाजियाबाद लोनी के विजयनगर फेज़ 2 जैतूर अब्बासी मस्जिद के पास रहता था। परिवार इसका बहुत बड़ा था। पत्नी शाहीन, बेटा नसीरुद्दीन, राजू, चमन, अमरुद्दीन, भुल्लू और सिमाउद्दीन है। एक रिक्शा चलाता है, कोई ढाबे में हाथ बटाता है। लेकिन इस साधारण परिवार का मुखिया धीरे धीरे अचानक चमत्कारी बाबा कैसे बन गया? स्थानीय लोगों के मुताबिक कमरुद्दीन ने अपने घर के अंदर एक छोटी सी मज़ार बना रखी थी। वहां बैठकर वो ताबीज़ देता, झाड़ फूक करता और पीलिया जैसी बीमारियों का इलाज करने का दावा करता था। लोग लाइन में लगकर आते, कोई बीमारी से परेशान, कोई आर्थिक तंगी से, तो कोई लालच में। कमरुद्दीन हर किसी को भरोसा देता कि बीमारी भी ठीक कर देगा और पैसा भी दुगना कर देगा। इसी लालच में लक्ष्मी, रणधीर और शिव नरेश उसके संपर्क में आए। पुलिस के अनुसार कमरुद्दीन ने उन्हें धन दुगना करने का झांसा दिया था। प्रसाद के रूप में लड्डू दिलाए गए। दावा है कि उन्होंने लड्डू में जहर मिलाया था। कुछ ही देर में तीनों अचेत हो गए। फिर उन्हें कार में बिठाकर और पीड़ागढ़ी फ्लाईओवर के पास छोड़कर वहाँ से वो फरार हो गया और उनकी जान चली गई। परिवार का दावा इस दावे से बिल्कुल अलग है। परिवार का कहना है कि कमरुद्दीन पिछले 15 साल से लोगों का इलाज यहाँ पर कर रहा है और वो निर्दोष है। उनका कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि कमरुद्दीन का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले भी उस पर आरोप लगे हैं कि उसने प्रसाद में नशीला पदार्थ देकर लोगों को बेहोश किया और ठगी की। एक मामले में 2 लोगों की जान गई और आरोप लगा, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया। ऐसे तमाम दावे हैं। यही नहीं, पुलिस को शक है कि ये ट्रिपल मर्डर कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ये एक सिलसिला है। सीसीटीवी फुटेज, विजिटिंग कार्ड और पुराने मामलों की फाइल सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि ये जो मामला है पूरे देश में हाईलाइटेड है। फिर भी गिरफ्तारी के बाद भी कमरुद्दीन के फ़ोन पर उसके जो जानने वाले या उसके मानने वाले लोग हैं, उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं। ये बात और भी ज़्यादा हैरत की है कि अंधविश्वास की जो चरम सीमा है वो हमारे देश में लोग पार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक ढाबा चलाने वाला शख्स लोगों की नज़र में इतना बड़ा तांत्रिक कैसे बन गया? जवाब है अंधविश्वास और लालच। जब लोग डॉक्टर और हकीम पर भरोसा छोड़कर चमत्कारों की तलाश में निकलते हैं, तब ऐसे लोग जन्म लेते हैं। कमरुद्दीन ने इसी मानसिकता का फ़ायदा उठाया। उसने बीमारी का डर दिखाया, लालच दिया, गरीबों का दर्द भुनाया और धनवर्षा का सपना दिखाया। लक्ष्मी, रणधीर और शिव नरेश की मौत महज एक आपराधिक वारदात की घटना नहीं है, बल्कि समाज के उस अंधे भरोसे का नतीजा है जो बिना जांच परखे किसी बाबा को इतना बड़ा बना देता है। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जहर की पुष्टि होगी और केस और मजबूत होगा। लेकिन अगर जहर की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं होती है तो मामला और उलझ सकता है। फिलहाल कमरुद्दीन पुलिस हिरासत में, उससे पूछताछ की जा रही है। परिवार उसकी बेगुनाही की दुहाई दे रहा है, जबकि पुलिस उसे इस तिहरे यानी कि ट्रिपल मर्डर केस का सरगना बता रही है। सीसीटीवी की वो धुंधली तस्वीर, कार में पड़ी 3 लाशें और एक विजिटिंग कार्ड, ये तीनों मिलकर एक ऐसी कहानी बयान कर रहे हैं जहां अंधविश्वास ने 3 जिंदगियां निगल ली। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कमरुद्दीन दोषी है या नहीं है। असली सवाल ये है कि आखिर कब तक चमत्कारों में झांसे में आकर लोग अपनों और अपनों की ज़िंदगी के साथ
खुद ही खिलवाड़ करते रहेंगे।